नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, समान पात्रता परीक्षा की डेट घोषित हो चुकी है। अधीनस्थ बोर्ड ने दोस्तों, भले ही वह ग्रेजुएशन लेवल की हो जो कि जनवरी माह में दोस्तों प्रस्तावित है, या फिर सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो फरवरी में प्रस्तावित है दोस्तों, डेट आपने देख ली होगी। डेट दोस्तों इसकी घोषित हो चुकी है। तो जो भी समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो दोस्तों इस क्लास को जरूर देखें। ये क्लास आज होगी हमारे राजस्थान की कला संस्कृति की, जिसके आज हम टॉप 20 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी दोस्तों कला संस्कृति की कुछ हमारी क्लासेस हो चुकी है, जिसमें दोस्तों हम पूरी व्याख्या के साथ प्रश्नों की चर्चा की। अगर वो आपने नहीं देखी है तो अभी आई बटन दिख रहा होगा आपको, आई बटन पर क्लिक कर आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। इसकी एक अलग अलग प्लेलिस्ट दोस्तों बनी है। और दोस्तों आपको बता दूं कि राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, विज्ञान और दोस्तों बता दूं कि कंप्यूटर और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे सीईटी में, उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है इस चैनल पर। अगर वो आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी दोस्तों क्लासेस मिल जाएगी। और ये टॉप 20 प्रश्न होंगे दोस्तों, और ये प्रश्न आपकी होने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि ये पुरानी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, ये कला संस्कृति का प्रश्न पुरानी भर्ती परीक्षाओं में पूछा जा चुका अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न है, अर्ली चौहान डायनेस्टीज लिखी है। तो दोस्तों अर्ली चौहान डायनेस्टीज के जो लेखक है वो कौन है? दशरथ शर्मा। कौन है? दशरथ शर्मा। विकल्प द होगा यहाँ पर सही उत्तर। अगला देखिए, अगला 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि महाराजा तखत सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उत्सव में पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुए। यानी जब महाराजा तखत सिंह दोस्तों जो कि मारवाड़ के शासक थे, इनका राज्याभिषेक हुआ था, उसमें कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे वो सम्मिलित हुए थे? तो ये सम्मिलित हुए थे दोस्तों कौन? लुडलो या फिर लॉर्ड लुडलो। कौन? लॉर्ड लुडलो। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों। और तखत सिंह से संबंधित एक और प्रश्न कई बार पूछा गया दोस्तों एग्जाम में कि 1857 के क्रांति के समय, कब? 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक या फिर मारवाड़ का शासक कौन था? वो था दोस्तों तखत सिंह। कौन थे? तखत सिंह। और ये राठौड़ वंश के शासक थे। किस वंश के दोस्तों? राठौड़ वंश के। तो इनके नाम को दोस्तों ध्यान रखिएगा। अविकल्प है यहाँ पर हमारी सही उत्तर। चलिए 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध जो कि 1821 में हुआ था के में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? तो दोस्तों मांगरोल के युद्ध में अंग्रेजों ने कोटा महाराजा के विरुद्ध दोस्तों सहायता किसकी की थी? यह सहायता की थी दोस्तों किसकी? जालम सिंह की। किसकी सहायता? जालम सिंह की। सविकल्प सही उत्तर होगा। अगला देखिए, अगला 4 नंबर है आपके सामने कि जबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों किस शिलालेख में? बिजोलिया शिलालेख में। किस शिलालेख में? बिजोलिया में। सविकल्प है यहाँ पर सही उत्तर इस प्रश्न का। 5 नंबर है आपके सामने दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार पूछा गया प्रश्न, आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी द्वारा कई बार ये पूछा जा चुका है। तो ये प्रश्न है दोस्तों कि श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ, ये ग्रंथ है दोस्तों किसके राजकाल के समय चित्रित हुआ? तो दोस्तों श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ ये दोस्तों किसके शासनकाल में चित्रित हुआ? तेज सिंह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तेज सिंह के शासनकाल में। ये और इसके जो रचयिता या फिर जो चित्रकार थे वो थे दोस्तों कमल चंद। कौन थे? कमल चंद्र। तो हमारे ब विकल्प है ये यहाँ पर सही उत्तर है। 6 नंबर है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जाक बाबा की विशाल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो जाक बाबा की विशाल की मूर्ति दोस्तों प्राप्त हुई नौ से, और नौ है दोस्तों भरतपुर में। कहाँ पर? भरतपुर में। अविकल्प सही उत्तर। देखिए 7 नंबर है दोस्तों कि तोप ढालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था? तो तोप ढालने का दोस्तों जो कारखाना है वो था राजस्थान के जयगढ़ में। कहाँ पर था? जयगढ़ में। अविकल्प सही उत्तर है यहाँ पर। अगला है 8 नंबर दोस्तों कि नाथू, मुराद, रामलाल, अली राजा चित्रकारों का संबंध किस चित्रशैली से रहा है?
ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो नाथू, मुराद, रामलाल, अली राजा चित्रकारों का संबंध रहा है दोस्तों बीकानेर चित्रशैली से। किस चित्रशैली से? बीकानेर चित्रशैली से। अविकल्प है यहाँ पर सही उत्तर। इन चित्रकारों के नाम याद रखिएगा दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और चित्रकारों से संबंधित प्रश्न बनता है दोस्तों। जो नए पैटर्न के प्रश्न हैं उनमें चित्रकारों का नाम पूछ लिया जाता है आपको और पूछ लिया जाता है कि ये किस चित्रकला शैली के चित्रकार है। चलिए 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बूढ़ी तीज मनाई जाती है। तो बूढ़ी तीज मनाई जाती है दोस्तों कब? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब मनाई जाती है दोस्तों? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ये है हमारे विकल्प अ में। और इसे दोस्तों हम कजली तीज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कजली तीज। कजली तीज के नाम से भी इसे हम जानते हैं। अविकल्प है यहाँ पर हमारे सही उत्तर। अगला देखिए, अगला है 10 नंबर प्रश्न कि बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। तो बिंदोरी कहाँ का है दोस्तों? ये है दोस्तों झालावाड़ का। कहाँ का है? झालावाड़ का। और ये जो बिंदोरी नृत्य है ये ध्यान रखिएगा पुरुष प्रधान नृत्य है। किस प्रकार का नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य। तो विकल्प द है हमारे यहाँ पर सही उत्तर। अगला 11 नंबर है डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना 1 अगस्त 1944 में। कब दोस्तों? 1 अगस्त 1944 में। नाम आता है, एक तो आता है भोगीलाल पांड्या का। किसका? भोगीलाल पांड्या का। एक आता है दोस्तों नाम यहाँ पर नहीं है, वो शिवलाल कोटड़िया। ध्यान रखिएगा शिवलाल कोटड़िया। तो इनका भी नाम ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं। कब हुई स्थापना? 1 अगस्त 1944 में। तो विकल्प स है हमारे यहाँ पर सही उत्तर। तो किसने की थी? भोगीलाल पांड्या और दोस्तों शिवलाल कोटड़िया ने अगस्त 1944 में। स विकल्प सही उत्तर है यहाँ पर। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर प्रश्न है बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी? तो दोस्तों बिजोलिया में तलवार लाग नाम से जो नई लागत लगाई वो लगाई थी दोस्तों पृथ्वी सिंह ने। किसने लगाई? पृथ्वी सिंह ने। अविकल्प है यहाँ पर सही उत्तर। अगला 13 नंबर है पूर्व राजस्थान, जिसकी दोस्तों गठन या स्थापना हुई थी 25 मार्च 1948 में। का उद्घाटन किसने किया? ये डेट ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस डेट से संबंधित कई बार प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान का एकीकरण से जो डेट है वो डेट सभी याद रखिएगा दोस्तों। और अभी आई बटन दिख रहा होगा आपको, एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है इसमें। इस वीडियो में जाकर आप एकीकरण से संबंधित पूरे प्रश्नों को देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक कर अभी। चलिए, तो हमारे प्रश्न है 13 नंबर कि पूर्व राजस्थान का उद्घाटन है ये किसने किया? तो पूर्व राजस्थान का उद्घाटन करता कौन थे? ये थे दोस्तों NV गॉडगिल या फिर नरहरि विष्णु। NV यानी नरहरि विष्णु गॉडगिल। अविकल्प है यहाँ पर सही उत्तर। इसके प्रधानमंत्री को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री थे इसके पूर्व राजस्थान के गोकुल लाल असावा। कई बार पूछा जा चुका है ये भी, गोकुल लाल असावा ये इसके थे प्रधानमंत्री। किसके? पूर्व राजस्थान के। इस डेट को भी ध्यान रखिएगा। और इसके जो राज प्रमुख थे, राज प्रमुख थे दोस्तों भीम सिंह। कौन थे? भीम सिंह, वो थे राज प्रमुख भीम सिंह। अविकल्प है हमारे यहाँ पर सही उत्तर। 14 नंबर प्रश्न है राजस्थान में बालिकाओं के लिए कन्या विद्यालय जो कि 1932 में स्थापित हुआ था, किसने स्थापित किया? तो दोस्तों ये स्थापना की गई जयनारायण व्यास द्वारा। किसके द्वारा? जयनारायण व्यास द्वारा। सविकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न ऐसे प्रश्न है दोस्तों जो आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगे। ये केवल पुरानी भर्ती परीक्षाओं में डीपली वाले प्रश्न है दोस्तों, अच्छे प्रश्न हैं। कोई कोई इसमें सरल होंगे लेकिन कोई कोई ऐसे प्रश्न हैं जो बेहद ही डीपली होते हैं और ये दोस्तों आपको एग्जाम में फंसा सकते हैं। और ये जितने भी प्रश्न हैं ये RSM SSB बोर्ड यानी अधीनस्थ बोर्ड आपके आयोजित करवाएगा एग्जाम, उसके द्वारा दोस्तों ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पुरानी भर्ती परीक्षाओं में जितनी भी वो भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाता है उसमें ये पूछे जा चुके हैं, भले वो पटवार की हो, ग्राम सेवक की हो या फिर JEN आदि की। दोस्तों जितनी भी परीक्षाएं आयोजित करवाता है ये जो पशुधन सहायक है
और जितनी भी दोस्तों परीक्षा आयोजित करवाई जाती है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा, तो ये पुरानी भर्ती परीक्षाओं के ये प्रश्न है उनका दोस्तों ये यहाँ पर संग्रह है। तो चलिए 15 नंबर प्रश्न है कि रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई। रियासती सचिवालय की स्थापना दोस्तों 5 जुलाई 1947 में 5 जुलाई 1947 में की गई। और दोस्तों देशी रियासतों पर नियंत्रण और दोस्तों उनको सम्मिलित करने के लिए 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय या रियासती विभाग की स्थापना की गई। इसके जो अध्यक्ष तो थे पटेल साहब यानी दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष के नाम से भी जिन्हें हम जानते हैं। और उनके दोस्तों जो सचिव थे दोस्तों तेज तर्रार थे बेहदी, वीपी मेनन। कौन थे? वीपी मेनन। तो सविकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। बेहद ही शार्प माइंड थे दोस्तों, और इन्हीं के सहयोग से अनेक जो रियासतें थी वो भी दोस्तों अध्यक्षता में, पटेल साहब की अध्यक्षता में दोस्तों रियासतों को भारत में सम्मिलित किया गया था। और जो ये रियासती सचिवालय था इसकी स्थापना कब हुई थी? डेट ध्यान रखिएगा 5 जुलाई 1947 में। सविकल्प है यहाँ पर सही उत्तर। अगला देखिए, अगला 16 नंबर है आपके सामने कि उदयपुर में महिला मंडल जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना की गई दोस्तों दयाशंकर सौत्रिय ने। किसने की थी? दयाशंकर सौत्रिय ने। अविकल्प सही उत्तर है। कब, कहाँ पर की? उदयपुर में 1935 में महिला मंडल की स्थापना। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न से कई प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न यही बनता है कि किसने की, वो तो की दयानंद शास्त्री ने। और कब की? 1935 में। कहाँ की? उदयपुर में। कहाँ की? उदयपुर में। अविकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। 17 नंबर है कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कंफ्यूज करने वाला प्रश्न ये भी। तो जंतर है, ये तो तत्ववाद्य है। भपंग है, ये भी दोस्तों तत्ववाद्य है। और दुकाका है, ये भी दोस्तों तत्ववाद्य की श्रेणी में आता है। तत्ववाद्य क्या होते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ऐसे वाद्य यंत्र जो मुख्यतः जानवरों की आंत या फिर दोस्तों धातु के तारों से, जानवरों की आंतों के तारों द्वारा या फिर धातु के तारा द्वारा दोस्तों बनाए जाते हैं। इस प्रकार के वाद्य यंत्र तत्ववाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। तो ये तो तीनों हैं जो तत्ववादी है। लेकिन दोस्तों जो नागफनी है, ये नागफनी दोस्तों इस प्रकार की होती है, इस कारण दोस्तों इसका नाम है जो नागफनी है। और इसे दोस्तों फूंक मारकर, यहाँ से फूंक मारकर इसे बजाया जाता है। तो जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं दोस्तों सुशीर वाद्य। किस प्रकार के वाद्य यंत्र कहते हैं? सुशीर वाद्य। और नागफनी, नाग के जैसा इसका दोस्तों आकार है, इस कारण इसे नागफनी कहते हैं। तो ये नागफनी तत्ववाद्य की श्रेणी में नहीं आती है, ये सुशीर वाद्य है। फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तों। एक होते हैं दोस्तों घन वाद्य यंत्र जिनको पीट कर बजाया जाता है। ऐसे वाद्य यंत्र जिनको पीट कर बजाया जाता है, जैसे मंजीरा है दोस्तों, मंजीरा है, या फिर थाली भी एक वाद्य यंत्र ही की श्रेणी में आता है। ढोल थाली नृत्य दोस्तों मारवाड़ में वैसे प्रसिद्ध है। तो घन वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र जिनको पीट कर बनाए जाते हैं, और ये मुख्यतः किसके बने होते हैं? धातु के। एक और है दोस्तों अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जो चमड़े के वे बने हुए होते हैं, और इन पे भी दोस्तों प्रहार कर कर बजाया जाता है। जैसे ढोलक है, ढोल है, नगाड़ा है, सभी दोस्तों ये अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। तो द विकल्प है हमारे सही उत्तर यहाँ पर। इसका ध्यान रखिएगा, इन जानकारी को भी ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जाता है वाद्य यंत्रों से भी। अगला देखिए 18 नंबर है आपके सामने कि राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर स्थित है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर है? डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। ब विकल्प हो जाएगा यहाँ सही। 19 नंबर है आज़ादी के पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? तो दोस्तों नॉन सैल्यूट ठिकाने जो थे ये थे दोस्तों 3, जिसे हम शॉर्ट ट्रैक नकुल भी कहते हैं दोस्तों। 3 ठिकाने थे, एकीकरण में आप पढ़ते हैं। न से नाम आता है दोस्तों किसका? नीम राणा का। कु से आता है दोस्तों कुशलगढ़ का, और ल से आता है दोस्तों लावा का। ये थे दोस्तों राजस्थान के 3 ठिकाने, और उपयुक्त सभी यहाँ पर सही उत्तर होगा। 19 रियासतें थी। आप सभी जानते हैं कितनी रियासतें थी राजस्थान के एकीकरण के समय? 19 रियासतें। कितनी थी? 19 रियासतें। और एक था अजमेर मेरवाड़ा जो कि केंद्र शासित प्रदेश था या अंग्रेज शासित दोस्तों ये प्रदेश था। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा।
तो इसके बारे में ध्यान रखिए, आसान है वैसे तो प्रश्न ये, द विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला और अंतिम प्रश्न है आज का हमारे, तेदड़ आभूषण पहना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कंफ्यूज करने वाला प्रश्न। तो ऐसा ये आभूषण है मुख्यतः आप दैनिक जीवन में या बोलचाल की भाषा में दोस्तों उपयोग नहीं करते हैं, और ये मुख्यतः दोस्तों ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जो आदिवासी जनजाति होती है उनके द्वारा दोस्तों ये पहने जाते हैं आभूषण। तो ऐसे प्रश्नों को अधीनस्थ बोर्ड उठाता है और यहाँ पर आपको दे देता है। तो देखिए, जो तेदड़ आभूषण है वो पहना जाता है दोस्तों पैरों में, स्त्रियों द्वारा। कहाँ पहना जाता है? पैरों में, और वो भी पहना जाता है स्त्रियों द्वारा। ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। और पैरों में पहने जाने वाले अन्य आभूषणों की बात करें तो पैंजनिया, एक तो दोस्तों पैंजनिया ध्यान रखिएगा, पैंजनिया भी एक प्रकार का पैरों में पहना जाने वाला आभूषण है। नुपुर नाम ध्यान रखिएगा, नुपुर भी एक प्रकार का आभूषण है। और झांझर सुना होगा दोस्तों आपने। और दोस्तों अवला, टंका, रमझोल अनेक प्रकार के दोस्तों आभूषण हैं और जो पैरों में पहने जाते हैं। तो जो ब विकल्प है तेदड़ ध्यान रखिएगा सही उत्तर है यहाँ पर। तो धन्यवाद, ये थे आज के हमारे 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये प्रश्न आपके होने वाले सीईटी या फिर राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की जो परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। और ये प्रश्न दोस्तों पुरानी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। कई बार मैं कह रहा हूँ, एक बार और कह रहा हूँ कि ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आरएसएम एसएसबी ऐसे प्रश्नों को ही उठाता है जो पुराने भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी दोस्त सब्सक्राइब नहीं करते हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं जल्दी हमारी नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।